सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुकेश एंड फर्स्ट ऑल ऑफ यू, जब आप बिगिनर हो और स्टॉक मार्केट में कदम रखने की सोचते हो तो समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें और कहाँ से शुरू करना चाहिए। आप यूट्यूब पे देखते हो फॉरेक्स अकाउंट, फॉरेक्स ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, इंट्राडे, BTCT एंड बिटकॉइन वगैरह, इस तरह से आप देखते हो और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मुझे कहाँ पे कौन सा जगह मुझे ट्रेडिंग करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत शॉर्ट सिंपल में बात करूँगा। आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना होगा, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक करिए और उसके थ्रू आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करिए। सबसे पहला काम आप ये करिए, उसके बाद आप बाकी के प्रोसेस धीरे धीरे आप सीखते चले जाओगे, जो मैं इस वीडियो में आपको फर्स्ट स्टेप आपको मैं क्लियर करता चला जाऊंगा। जो भी बेसिक चीज़ है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आप कंफ्यूज हो कि करना क्या है, तो सबसे पहले आप डीमेट अकाउंट ओपन करिए। डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद आप ये मत सोचिए कि अब मैंने डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया, अब मुझे ट्रेडिंग लेनी है, अब मुझे महीने के 10,000 20,000 रुपये या जो भी आपका माइंड सेट है उस हिसाब से आपको कमाना है। तो सबसे पहले आप कमाने के स्तर पे मत आइए, सबसे पहले आपको देखना है सीखने के स्तर से। यानी कि आप सिर्फ सीखने के पर्पज से आओ, वरना आप 10,000 लेके आओ या 10 करोड़ लेके आओ, मार्केट सारा पैसा ले लेगा। क्योंकि इनिशियल टाइम में सब गलती करते हैं, मैंने भी गलती करी और एक्स वाई से जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर हैं जो भी आज जीरो से हीरो बने हैं, तो उन सब ने भी इनिशियल टाइम पे गलती करी है। बस उस वक्त बात ये थी कि उस वक्त उनके पास सोर्स नहीं था बताने के लिए, लेकिन अभी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है डिजिटल यूट्यूब में। सो बहुत कुछ आपको सोर्स मिल चुका है, बहुत कुछ आप सीखने को मिल सकता है यूट्यूब से। जैसे कि आपको ये वीडियो में भी बताया जाएगा मेरी गलती जो मैंने करी थी, या फिर जो जो लोग गलतियाँ करते हैं, आप इससे आप सीख सकते हो। तो सबसे पहले आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया। डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए, और आप कंफ्यूज हो कि डीमेट अकाउंट कौन सा ब्रोकर का यूज़ करें, तो सबसे बेस्ट है जीरोदा। मैं जीरोदा में ही ट्रेड करता हूं और जीरोदा इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आपको इजी बाय सेल करना समझ में आने वाला है जीरोदा में। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप जीरोदा को ही यूज़ करना। मैं रिकमेंड जीरोदा को करूँगा क्योंकि जीरोदा इज़ द बेस्ट इंडियन ब्रोकर के नंबर पर बेस्ट कंपनी है, आई मीन बेस्ट ब्रोकर है जीरोदा। सो आपको अगर अकाउंट ओपन करना है तो जीरोदा पे ओपन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन पे। ओके गाइस, अब चलते हैं। आपने अकाउंट ओपन किया और अकाउंट ओपन करने के बाद आप कंफ्यूज हो कि करना कैसे है, क्या करना है। तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करो कि आपको करना क्या है, इन्वेस्टिंग करना है या फिर इंट्राडे करना है। मेरी बेस्ट सलाह है आप सबसे पहले इन्वेस्टिंग में आइए। इन्वेस्टिंग मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली या गोल्ड ले लिया या फिर किसी घर में इन्वेस्ट कर दिया, घर घर खरीद लिया या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो हो गया इन्वेस्टमेंट। यानी कि आपने आज के लिए तो इन्वेस्ट नहीं किया ना, गोल्ड आज खरीदा आज ही बेच देंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो गोल्ड लॉन्ग टर्म के लिए होता है, कभी भी जरूरत पड़े तो गोल्ड लॉन्ग टर्म के लिए होता है, प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म के लिए खरीदता है अपन, या किसी में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए। तो सबसे पहले अपन को इन्वेस्टिंग करना है। अब आप सोचोगे कि इन्वेस्टिंग होता क्या है, उससे पहले आएगा एक माइंडसेट आएगा इंट्राडे। जब आप देखते होंगे चार्ट में कि मार्केट अप एंड डाउन हो रहा है, ये लोग कमा रहे हैं पैसा, मार्केट रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, तो ग्रीन रेड कैंडल देख के आप कन्फ्यूज रखिए कि ये कैसे कमा रहे हैं पैसा। तो आप सबसे पहले वो होता है इंट्राडे। इंट्राडे में क्या होता है, 9 बजे मार्केट ओपन होता है और 3 बजे मार्केट बंद हो जाता है, 3 सवा 3 बजे मार्केट बंद हो जाता है, ठीक है। तो जब मार्केट बंद होता है तो इस बीच की जो फ्लक्चुएशन है, जो इस बीच के मोमेंटम है अप एंड डाउन का, उस बीच में आपको कैप्चर करना है और उस बीच के मोमेंटम में आपको पैसा कमाना है। 3 बजे से पहले लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको लेके निकलना है। तो वो हो गया इंट्राडे। इंट्राडे रिस्की है, ऐसा कुछ नहीं है रिस्की है, हाँ थोड़ा रिस्की पड़ेगा आपको, लेकिन इनिशियल टाइम पे आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे में थोड़ा माइंड बहुत शार्प चाहिए। उसमें शार्प से मतलब आपको एक्सपीरियंस आएगा, उसमें एक्सपीरियंस लगता है, किसी को 1 साल लगता है एक्सपीरियंस में, किसी को 2 साल लगेगा, किसी को 3 साल लगेगा। मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है, मैं भी एक्सपीरियंस ले रहा हूँ मे बी। सो अगर आप बिगिनर हो, आप भी चाहते हो, तो सबसे बेस्ट है आप इन्वेस्टिंग पे आइए। इन्वेस्टिंग कैसे करना है, सबसे पहले अपन इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, फिर अपन करेंगे इंट्राडे की बात। तो इन्वेस्टिंग की बात करें तो सबसे पहले आपको ऐसी कंपनी सर्च करनी है जिनका नाम आपने सुना है।
ओके, सबसे पहले जैसे कि आप गाड़ी किसी की चलाते हो, तो गाड़ी कौन सी कंपनी की चलाते हो? हीरो की चलाते हो, टाटा की चलाते हो। हीरो में कौन सी? स्प्लेंडर होगी। टाटा में टाटा की गाड़ी बहुत सारी की, टीवीएस होगी, और बहुत सारी कंपनियां हैं, बजाज होगी। और इधर से बैंकिंग सेक्टर का अलग हो गया, जैसे एसबीआई, एक्सिस और आईसीआई बैंक और आईसीआई कोटक बैंक। इस तरह से बैंक के सेक्टर हो गए, ऑटो पार्ट्स के सेक्टर हो गए, और बहुत सारी कंपनियां जैसे कि एफएमसीजी में आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी बनाती है, जिसमें सभी प्रकार के प्रोडक्ट है। कोलगेट हो गया, इधर से बजाज हो गया। इस तरह से आपको कंपनी फाइंड आउट करनी है और उनका फंडामेंटल देखना है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में क्या होता है? इन्वेस्टिंग में देखा जाएगा फंडामेंटल, यानी कि इस कंपनी का आने वाला फ्यूचर अच्छा है या नहीं। आपने मान लो कोई स्टॉक चल रहा है अभी 10 रुपए का पेनी स्टॉक चल रहा है, उसे बोलेंगे पेनी स्टॉक। सबसे पहले लोग क्या ढूंढते हैं? पेनी स्टॉक। यार आज ये 10 रुपए पे, आने वाले टाइम पे 1 या 2 साल में 100 रुपए 100 रुपए जाएगा। अपन ऐसा करता है, जिसका प्राइस कम है उसको खरीदते हैं। सबसे बड़ी गलती यहीं पे होगी। आपको ऐसा नहीं करना, किसी का 10 रुपए का प्राइस है, किसी का 50 रुपए का प्राइस है, किसी का 100 रुपए का प्राइस है, इसे बोलते हैं पेनी स्टॉक, यानी कि इनका भाव अभी 10 रुपए पे, आने वाले टाइम पे 100 रुपए पे जाएगा। तो अगर इस सोच पे आप डाल दोगे तो आप वो जितना भी आप पैसा डालोगे, 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी आपके पास अमाउंट है, वो अगर आप डाल दो एक ही स्टॉक में, 100% वो पैसा डूबने के 95 या 99% चांस डूबने के हैं। 1% चांस है वो चल जाएगा। सो वो प्रोबेबिलिटी कम है, विनिंग चांस है। क्यों? क्योंकि आपने उसका फंडामेंटल नहीं देखा। फंडामेंटल क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ। फंडामेंटल ये होता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या प्रोडक्ट है उसका, और वो प्रोडक्ट आने वाले समय में उसकी डिमांड है या नहीं, और डिमांड है तो क्या अभी प्रेजेंट टाइम में क्या कंपनी की ग्रोथ चल रहा है, आरएसी क्या चल रहा है उसका, रिटर्न इक्विटी क्या है उसका। तो ये सब आपको देखना होगा। क्या उसका ऊपर डेट तो नहीं है, कर्जा तो नहीं है, कर्जा है तो कितना कर्जा है, और कर्जा है तो क्यों लिया, ये सब आपको देखना होगा। ये होता फंडामेंटल। तो जैसे कि अभी टाटा कंपनी है, अब टाटा कंपनी आज से तो नहीं चल रही, अपने पैदा होने से पहले टाटा कंपनी है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ दे रही है, काफ़ी अच्छी पोटेंशियल है, तो वो होगी बेस्ट कंपनी। बजाज है। ऑटो सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में ले लो आप एचडीएफसी। क्या लगता है आपको एचडीएफसी बैंक डूब जाएगा? अगर एचडीएफसी बैंक डूब गया तो भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा बैंक है। कोटक बैंक बहुत बड़ा बैंक है, आईसीआई बैंक बहुत बड़ा बैंक है, एसबीआई बैंक बहुत बड़ा बैंक है। ग्रामीण सेक्टर के ऑलमोस्ट एसबीआई में अकाउंट ओपन कराते हैं, तो एक ग्रामीण सेक्टर के लिए बहुत बड़ा बैंक, ऑलमोस्ट बहुत बड़ा बैंक है। तो ये बैंक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बस आपको देखना है कि कौन सी जगह इन्वेस्ट करना है। जब मार्केट डाउन आ रहा हो, याद रखना, जब मार्केट डाउन आ रहा है तो घबराना नहीं है। इन्वेस्टिंग वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं। जब मार्केट डाउन आ रहा है तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है खरीदने की। जैसे कि मान लीजिए आपने मार्केट आज 400 रुपये का एसबीआई का प्राइस चल रहा है, फॉर एग्जांपल एसबीआई 400 रुपये पे चल रहा है। जब मार्केट आया तो 350 पे आ गया, यानी कि 50 रुपये की टूट गई। तो आप क्या करना, 1,000 रुपये का इन्वेस्ट करना शुरू करो। जैसे जैसे डाउन आ रहा है हल्का हल्का थोड़ा बहुत पैसा डालने लगते जाओ, तो वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। जब मार्केट गिर रहा है तो सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी बाय करने की, लेकिन बेस्ट स्टॉक में बाय करना। एक तो जिसका कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई ब्राइट नहीं है, बस आपको प्राइस दिख रहा है, वो गिरेगा नहीं, गिरता चला जाएगा। आज 300 पे तो वो 200 आएगा, 200 से 100 पे आएगा, 100 पे से 5 पे भी आएगा, 1 रुपये पे भी आ सकता है। लाइक आप येस बैंक को देख लो। येस बैंक कितने पे था? 400 से 350, 400 से सीधा अभी 11-12 रुपये पे चल रहा है, 5 या 6 रुपये पे आ चुका था वो। तो ये चीज़ है। तो सुज़लोन को देख लो, वो भी बहुत ज़्यादा गिर चुका है। सुज़लोन भी, बहुत सारी कंपनियां हैं जो हाई लेवल पे थी, आज इतनी घटिया तरीके से पिटी है जिसका कोई हद नहीं है। LIC का IPO देख लो, जिसने IPO में इन्वेस्ट किया होगा वो भी 600 से आज ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा डाउन आ चुका है। या जो भी उसका प्राइस पे ओपन हुआ था, आई डोंट नो, जिसने भी इन्वेस्ट किया था सब अभी घाटे में ही है उसमें। तो LIC IPO जिसने भी इन्वेस्ट किया था। सो इस तरह से फंडामेंटल देखना है, फिर इन्वेस्ट करना है। ओके, तो आपने क्या किया? डीमेट अकाउंट ओपन किया। डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद आपने क्या किया? इन्वेस्ट के बारे में देखा। अब इन्वेस्ट के बारे में किस में देखा? अच्छी कंपनी में, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ऑटो में इन्वेस्ट कर सकते हो, FMCG में इन्वेस्ट कर सकते हो,
ये आपको सर्च करना है। FMCG से कौन सी है, ऑटो सेक्टर, कंपनी के बारे में देखना है, कोलगेट हो गया, मतलब इस तरह की कंपनी आपको सर्च करनी है और फंडामेंटल को सीखना है। अब फंडामेंटल आप कैसे सीखोगे, बहुत सारी वीडियो है यूट्यूब पे, या फिर आप उसको देखो, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा आने वाले समय में, जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो उस पर भी आप सीख सकते हो। तो ये चीज़ देखना है, कंपनी का बैकग्राउंड देखना है तो बेस्ट रहेगा। ओके, सो आपने डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया, इन्वेस्टिंग करना सीखा थोड़ा बहुत कि हाँ इन्वेस्टिंग कैसे करने हैं, किस में करना है, जीरोधा ब्रोकर पे मैंने बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है, सबसे बेस्ट है, बाय और सेल करना बहुत इजी गोइंग है। और फिर आता है, आप सोचोगे कि यार इन्वेस्टिंग में तो लॉन्ग टर्म में इतना समय है नहीं मेरे पास कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए वेट करूं, इंतज़ार करूं, मेरे को तो 1 साल या 2 साल में अच्छा पैसा बनाना है जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में। तो आप क्या सीखोगे, मुझे इंट्राडे करना है। इंट्राडे, अब इंट्राडे में हाई स्किल्स चाहती है। अब इंट्राडे में क्या होता है, 1000 2000 3000 रुपये से तो मोटा पैसा बनेगा नहीं, उसमें आपको ऑलमोस्ट 10,000 20,000 रुपये तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, या 50,000 इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, तब जाके एक अच्छा इनकम आएगा। लेकिन इनिशियल टाइम में मैं आपको बेस्ट सलाह दूंगा, अगर आप इंट्राडे पे आना चाहते हो तो इक्विटी आओ। इक्विटी क्या होता है, स्टॉक, इक्विटी को बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक में आप ट्रेड करना सीखो, ठीक है। अब ट्रेड कैसे करोगे, जैसे कि आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया तो वहाँ बाय और सेल का ऑप्शन आता है। तो सेल जब होगा जब मार्केट नीचे गिरेगा, यानी कि रेड कैंडल। बाय जब होगा मार्केट जब ऊपर जाएगा, यानी कि ग्रीन कैंडल। बहुत सिंपल है, मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, आने वाले टाइम पे मैं थोड़ा वो भी एडवांस पॉइंट भी बताऊँगा। तो ये होता है इंट्राडे। तो आप इक्विटी में आइए, और इक्विटी में आइए सबसे पहले। तो वो FNO क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा, वो बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा आपको सीखने में। सबसे पहले स्टॉक में ट्रेड करिए, जैसे कि आप SBI में ट्रेड कर सकते हो इंट्राडे, एक्सिस बैंक में इंट्राडे कर सकते हो, बाय और सेल, उसमें मार्जिन मिलता है आपको बहुत अच्छा। धीरे धीरे आप मार्जिन के बारे में भी बताऊंगा। तो ये चीज़ है, आप ये 2 चीज़ रखो, और ज़्यादा पैसा डालने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 1000 रुपये डालना है। इसको मैं रिमूव करता हूँ और आपको प्लीज अगेन बताता हूँ। डीमेट अकाउंट ओपन किया, और डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये डालना है। अगर किसी के पास 1000 रुपये नहीं भी है, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा है। अगर आपके पास अभी पेमेंट नहीं है और आप शेयर मार्केट में आना चाहते हो तो आप 500 रुपये से भी सीख सकते हो, और 500 से छोड़ो 100 रुपये से भी सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 100 रुपये डालो, डीमेट अकाउंट ओपन करो। जो भी डीमेट अकाउंट का साल का 300 रुपये का चार्ज लगता है वो, या 300 200 रुपये जो भी उसका चार्ज है, अकाउंट ओपन कराइए। उसके बाद सिर्फ 1500 रुपीज़, इससे ज़्यादा मत डालिए। मुझे पता है आपके पास बहुत पैसा होगा, लेकिन आप 10,000 डालो या 10 लाख डालो या करोड़ डालो, जब तक आप सीख नहीं पाओगे ना, वो पैसा मार्केट लेके चला जाएगा। सो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। एक बार नहीं आए तो दोबारा देखिए, और कुछ पॉइंट रह गया हो तो आप कमेंट करिए इस वीडियो में। मैं आपको इनिशियल टाइम में वीडियो बना के दूंगा, और कुछ पॉइंट अगर मिस हो गया हो तो आप कमेंट करके बताइए मुझे कि मुझे इस पॉइंट पे भी आपको वीडियो बनाना चाहिए, कि हमें ये फेस हो रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको डीमेट अकाउंट में ज़्यादा पैसा नहीं डालना सबसे पहले, क्योंकि हम सीख रहे हैं लर्निंग बेस पे, कमाने के बेस पे मत आइए। भी हम कमाना नहीं चाहते। 1 साल आप अपने आप को शेयर मार्केट को दीजिए और कम अमाउंट के साथ उतरिए। फिर बोल रहा हूँ, 1 साल तक ज़्यादा अमाउंट डालना ही नहीं है। ऑलमोस्ट ये सोचो कि 10,000 रुपये रखना है अलग से। वो 10,000 रुपये कन्फर्म में डूबेंगे, कन्फर्म मान लो कि वो 10,000 रुपये फीस है मेरी सीखने की। हम किसी के कोर्स करना चाहते हैं तो कोर्स करने वाला भी 10-20 हज़ार रुपये तो लेगा नहीं, ऑलमोस्ट ज़्यादा पैसे लेता है। कोई 30,000 रुपये लेता है, कोई 40,000 का कोर्स देता है, कोई 50,000 का कोर्स देता है। जहाँ हम वो सीखने को देते हैं, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि सीख ही जाएंगे। मार्केट सिखाएगा आपको, और सबसे बड़े गुरु से आप सीख रहे हो। किससे सीख रहे हो? मार्केट से सीख रहे हो। और मार्केट को पैसा नहीं चाहिए, कम अमाउंट में भी मार्केट आपको सिखा सकता है, 100 रुपये में भी सिखा सकता है। तो आप ऐसे आइए, ऐसे सीखिए। जरूरी नहीं है मैं कोर्स करना 10-20 हज़ार 50,000 का कोर्स करना, नो प्रॉब्लम। आप सबसे बड़ा गुरु है मार्केट, तो मार्केट से सीखिए ना।
आप सीखोगे मार्केट से, तो मार्केट आपको सब सिखा देगा। धैर्य रखिए, मार्केट बहुत अच्छा गुरु है, मार्केट आपको सब सिखा देगा। सो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और ये वीडियो में कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो आप बताइए कमेंट करके, और नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए इस वीडियो को, समझ में आ जाएगा। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ यू आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है। डीमेट अकाउंट ओपन हुआ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जीरोधा बेस्ट अकाउंट है, उसके अलावा किसी और में मत जाइए। जा सकते हो, जाने में क्या दिक्कत है, लेकिन बेस्ट मेरे लिए जीरोधा है। और उसके बाद इन्वेस्टिंग करो आप। इन्वेस्टिंग यानी कि किसी भी सेक्टर में अच्छा फंडामेंटल देखो। फंडामेंटल कैसे देखते हैं, आप गूगल पे जाके देखना कंपनी का फंडामेंटल कैसे चेक किया जाता है, गूगल सब सिखा देगा आपको, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्ट करो टाटा कंपनी में, बजाज कंपनी में, बैंक में, या FMCG वाली कंपनी में, IT सेक्टर में, किस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसमें। और इंट्राडे करना चाहते हो तो इंट्राडे आप, जैसे मैंने बताया, 1000 रुपये डालो और इंट्राडे से बाय सेल का ऑप्शन आता है, इंट्राडे करना हो जाएगा आपका। ओके, थैंक यू सो मच। और मैं और वीडियो बनाऊंगा आपको, और कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस।